उस वक़्त तो वहाँ पर एक खून की धार निकली खुदाई के समय यहाँ पर। तो खून की धार में देखा तो नीचे 5 मुख का शिवलिंग निकला। इस मंदिर के बारे च जेह्ड़ा इधर दे मंदिर दी बैरी दा बूटा है, एह्दी बड़ी गै मनता है ते आखदे ने भी बड़ा पुराना है, ते एह्दे कन्नै केह्ड़ी कथा जुड़ी दी है? एह्दा इतिहास ते इस जेह्ड़े स्वयंभू भगवान शंकर दा इतिहास जुड़े दा है। इत्थै असें इक जल दा स्रोत भी दिक्खेआ है, ते ओह्दे बारे च सनाओ, ओह्दे कन्नै केह्ड़ी कथा जुड़ी दी? इ'यै समझो कि जम्मू जि'यां बनेआ दा ओह् बी उ'यां गै तलाऽ बी उ'यां गै बनेआ। नमस्कार, मैं भावना भारती स्वागत करती हूँ आप सभी का बाहु एक्सप्रेस न्यूज़ में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप सभी दर्शकों को मैं घर बैठे जम्मू के जितने भी पुराने मंदिर हैं, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, उनके दर्शन जो है वो करवाऊंगी, क्योंकि इस कोरोना काल में जहां महामारी इतनी बढ़ती जा रही है और जहां आए दिन हर जगह पे हमें यही सुनने को मिलता है कि आज इतनी मौतें होगी, आज इतने लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, तो इतनी नेगेटिविटी को हटाने के लिए मैं आप सबके पास भगवान जी के दर्शन जो है वो आपको घर बैठे करवाने जा रही हूँ। और जितने भी मंदिर हमारे प्राचीन हैं, जिनके बारे में हम सभी को सिर्फ ऊपर ऊपर से पता और ज़्यादा इतिहास उसके बारे में नहीं पता है, उन सब का इतिहास जो है वो आप तक पहुंचाना चाह रही हूं, क्योंकि मंदिरों को शहर के बारे में, मंदिरों के शहर में रहने वाले लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसी के चलते आज मैं आपको लेकर आई हूं जम्मू के पंचबख्तर मंदिर में, जिसे रुपए वाला मंदिर भी कहा जाता है। पंचबख्तर नाम से की बात करूं अगर मैं, तो पंचबख्तर, पंच मतलब 5 और बख्तर मतलब चेहरे, तो 5 चेहरों वाला महादेव का ये मंदिर जो है, इसे क्यों पंचबख्तर कहा जाता है और क्या रहस्य है इस मंदिर के, जानेंगे हम इस मंदिर के पुजारी से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम आए हैं पंचबख्तर मंदिर में, और आगे की कथाएं जो हैं वो हम यहाँ के महंत जी से जानेंगे और जानेंगे कि क्या इतिहास है इस मंदिर के बारे में, जो ये मंदिर जो है इतना ज़्यादा मान्य है। नमस्कार महंत जी। जी नमस्कार। महंत जी, इस मंदिर के बारे में तो वैसे सभी लोगों को पता है, लेकिन एक्चुअल में इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, क्यों ये यहाँ इसे रुपए वाला मंदिर कहा जाता है, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इतिहास है इस मंदिर के बारे में। ये 15वीं शताब्दी, 500 साल पहले मलदेव नाम के राजा रहते थे इधर जम्मू कश्मीर के। तो अस्तबल के बनाने के लिए यहाँ खुदाई चल रही थी उस वक़्त। तो वहाँ पर एक खून की धार निकली खुदाई के समय यहाँ पर। तो खून की धार में देखा तो नीचे 5 मुख का शिवलिंग निकला। पंचवक्त्र महादेव वहाँ प्रकट हुए और 500 साल पहले। तो पंचवक्त्र महादेव के अंदर उनकी स्थापना कर दी गई यहाँ पर, और स्वामी काशी गिरी जी जो थे उनको यहाँ पर पुजारी महंत बना करके रखा गया। और उसके बाद तब से ये चलता आया, सब महंतों की समाधियाँ हैं इधर इधर। ये सब तब से लोग या तपस्वी लोग यहाँ पर रहते थे। आज के बाद उसके बाद आज से पहले जो राजा प्रताप सिंह थे, महाराजा प्रताप सिंह यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो ये बेरी का पेड़ लगा हुआ था यहाँ पर, तो उसमें उनका मुकुट लग करके गिर गया यहाँ पर। जब मुकुट, महाराजा का मुकुट गिर गया तो उसकी तपस्या करने के लिए बैठे हुए थे महंत जी। मुकुट गिर गया तो उन्होंने मुकुट गिरने की वजह अपमान समझ करके उसको पेड़ को काटने लगे। तो इसमें महाराजा, हमारे महंत जी महाराजा साहब को रोकते हैं कि पेड़ को मत काटिए, ये पेड़ साधारण पेड़ नहीं है, भगवान के चरणों में लगा हुआ है, और आपका मुकुट पंचवक्त्र महादेव जी के चरणों में गिरा हुआ है, इसलिए आपकी विजय होगी, आप इसको बख्श दीजिए। तो इस पेड़ को उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद में यहाँ से मत्था टेक कर गए
और उधर पंजाब साइड में कहीं युद्ध हुआ था, उसमें वो विजय को प्राप्त हुए। उसके बाद में महाराजा प्रताप सिंह यहाँ पर आए और उन्होंने मत्था टेका, जलहरी लगाई, चांदी की जलहरी लगाई, और ये सिक्के तब से ये विक्टोरिया सिक्के सबके पैरों में यहाँ पर लगाया गया, नीचे फर्श में लगाया गया, उनके द्वारा लगाया हुआ है, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। तब से ये रुपया वाला शिवालय कहलाता है। पंचवक्त्र मंदिर, रुपया वाला शिवालय, रेजिडेंसी रोड पे ये मंदिर है। तो ये इसका इतिहास है। इसका नाम जो है पंचवक्त्र, इसका नाम का मतलब क्या है? मतलब इसका नाम है पंचवक्त्र, 5 मुख वाले महादेव। तो 5 मुख क्यों? एक ही परमात्मा है, वेद कहता है एक ही परमात्मा है। फिर 5 मुख में एक ही को 5 प्रकार से, आ में सृष्टि, ऊ में स्थिति, माँ में संहार, फिर नाद, फिर बिंदु। आ में सृष्टि, ऊ में स्थिति, माँ में संहार, फिर नाद, फिर उसके बाद बिंदु में अनुग्रह क्रिया, या पंचकृत्य परायण पंचवक्त्र। पंचकृत्य परायण जो महादेव हैं, इसलिए वो पंचवक्त्र कहलाते हैं। सृष्टि, आ में सृष्टि, ऊ में स्थिति, माँ में संहार और बिंदु में अनुग्रह, ये करके 5 शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो ये पंचवक्त्र महादेव मंदिर, पंचवक्त्र महादेव इसलिए कहलाते हैं। भगवान कहीं भी शिव जी की महिमा यही है। ऐसा मंदिर कहीं हमको कम मिलता है कि स्वयं प्रकट हुआ हो 5 मुख वाला शिवलिंग, वो जम्मू में ही है। लोगों की मान्यता है, महादेव जी कहते हैं कि हमारा ये कार्य है हो जाए तो हम 1 रुपया चांदी की यहाँ पर चढ़ाएंगे। तब से 500 साल, तब से प्रताप सिंह के टाइम से लेकर के अभी तक ये यहाँ से रुपया चढ़ाया जाता है, चांदी का सिक्का चढ़ाया जाता है, जिससे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये पूरे जम्मू की निष्ठा है कि ये महादेव जी सभी की कामनाएं पूर्ण करते हैं। वो चमनलाल गुप्ता भी यहाँ आते थे मत्था टेकने, सभी नेता लोग, सभी जिसको जो चाहिए वो यहाँ आके मत्था टेकता है, उसका मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ये सुखन में चांदी का सिक्का की बात करते हैं, तो सिक्का चढ़ाओ चाहे नहीं चढ़ाओ, लेकिन भगवान कहते हैं, लोग सबकी निष्ठा है यहाँ पर कि यहाँ भगवान सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। बस हरि ओम। धन्यवाद। तो अभी इस मंदिर में जो यहाँ के शास्त्री जी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे हम जानते हैं कि वो क्या ज्ञान जो है हमारी जनता के साथ बांटना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में। क्यों ये मंदिर जो है वो इतना ज़्यादा फेमस है और क्यों इसे पंचवक्त्र मंदिर कहा जाता है, इसके बारे में हम शास्त्री जी से जानते हैं। नमस्कार शास्त्री जी। जय श्री राम। शास्त्री जी अपना नाम सुनाओ। आशीष शास्त्री। शास्त्री जी क्या इस मंदिर के बारे में जो है कौन सी इतनी इम्पोर्टेंस क्या जुड़ी है इस मंदिर के बारे में, कौन सी स्टोरीज़ जो है इस मंदिर के बारे में जुड़ी हुई हैं जो आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे? ये साड़ा मंदिर है जिहड़ा प्राचीन तो होने कन्नै कन्नै इहदे च जेह्ड़े मंदिर दे 5 विशेष वस्तुआं जेह्ड़ियां मंदिर च होनियां चाहिदियां वो इत्थै हैन। जियां अपना पुस्तकालय होई गेआ, गौशाला होई गेई, यज्ञशाला होई गेई, गर्भगृह मुख्य ते पाठशाला। ते इत्थै 5 चीज़ां साढ़े मंदिर च हैन। इस आस्तै जिन्ने भी जम्मू कश्मीर च जां राष्ट्रीय स्तर उप्पर जिन्ने भी मंदिर न उं'दे साढ़ा मंदिर एक विशेष स्थान अपना रखदा। कन्नै कन्नै एह् आदि गुरु शंकराचार्य जी दे जेह्ड़े खेतर न जित्थै जित्थै उ'नें अपने चरण कमल लाए हे ओह् इक भूमि एह् बी ऐ। ते कन्नै इत्थे दे जेह्ड़े भगवान शिव शंकर न ओह् प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग जि'नें आखदे स्वयं गै धरती चा प्रकट होए दे ओह् आह्ले न। इक एह् बी एह्दी विशेशता, होर भी कई सारियां विशेशतां न। इस मंदिर दे बारे च जेह्ड़े इद्धर दे मंदिर दी बैरी दा बूह्टा है एह्दी बड़ी गै मनता है ते आखदे ने भी बड़ा पुराना है, ते एह्दे कन्नै केह्ड़ी कथा जुड़ी दी है?
जिथे तक दंत कथें अस आधार मन्निए आखा चाहे दस चाहे तो इत्थै सुनया जाता है कि ये जिहड़ी है ये बैरी दे एदा इतिहास ते इस जड़े स्वयंभू भगवान शंकर का इतिहास जुड़े दा है। जिथे तक तुस पुराना इतिहास कोई गल्ले दा तैलूं तक तथ्य नहीं होवे दा कोई सबूत नहीं होवे दा कोई नंद भी नहीं आउंदी। इत्थै एक साढ़ी समाधि तुसें दिक्खी होनी गुरु नानक देव दी समाधि है उनका स्मरण स्थल रखे दा ये प्राचीनतम इधर ही कन्नै साढ़े ओहदे च एक पेंटिंग है। उस पेंटिंग च राजा मलदेव गी जोड़ा राजा जेह्ड़े संस्थापक दस्से जाते हैं क्योंकि इतिहास जिंदे कन्नै जुड़े दा ये नहीं है कि उन्हें गै बनाया हो तो पहले गै मंदिर बने दा तां गै इत्थै सभा होई है इ'यां थोड़ी सभा होंदी ही। तो उनदे जेह्ड़ा चित्र है उस चित्र च दिक्खो तां ओह् एह् बैरी दा जिक्र भी है। तो गुरु नानक देव जी दी ओहदे च चित्र च ओह् बने दी प्रतिमा बने दी उनकी फोटो बने दी। एह्दा यकीन 1469 तुसें पता है 1469 जेह्ड़े डोगरी नहीं जानते हूँ तो उन्हें 1469 आखना पौना है। तो वो उनका जन्म काल मन्निया जाता। मेरे ख्याल च कोई 80 साल हो जिए न गुरु नानक देव। तो उनका मृत्यु काल ऐसा ध्यान च नहीं है। उस दौरान च इत्थै आए न उनकी दाढ़ी का रंग जोड़ा है थोड़ा सफेद है। यदा मतलब है कोई 60-70 की एज चो इत्थे आए होन। इट मीनस कि 69 तो 7 6 13 तो 1530 के आसे पासे 35 के आसे पासे वो इस मंदिर च आए दे हे। तो ये क्लीयर हो जाता है कि ये बैरी का बूटा भी उस वेले हा तो ये प्राचीन मंदिर कन्नै जुड़े दा है। ते इस मंदिर च जेह्ड़े रुपये आह्ला मंदिर इसी आखदे न ते इत्थै अस दिक्खी सकने सिक्के भी जेह्ड़े हैन ओह् जमीन उप्पर गड़े दे न। ते एह् साढ़े ते सिक्के हैनी हैन इंडियन करेंसी ते अस इसी नहीं आख सकदे एह् फॉरेन करेंसी है। ते एह् कैल्ली इत्थै गड़ी दी है? हाँ एह्दा इक बड़ा बड्डा कारण तुसें दस्सेआ है जेह्ड़े इत्थै साढ़े मंदिर दे जेह्ड़े संरक्षक न इस वेल्ले दिक्खने आह्ले न केयर टेकर जिनें आखदे अंग्रेजी च देखभाल जेह्ड़े देखदे न उंदे एक इंटरव्यू दी मैं आधार बनाना क्योंकि बिना आधार दे कोई गल करना ठीक नहीं लगदी। उन्हें एक इंटरव्यू च ये गल दसी ही। एदा कारण है कि राजा प्रताप सिंह ने जिसलै अंग्रेजें दी पूरी सत्ता पूरी दुनिया उपर ही अंग्रेजां सूरज आखदे जेह्ड़ा डुबदा गै नहीं है। ते मात्र जेह्ड़ा उ'नें आखेआ कि अगर पूरी दुनिया च अगर सिरै उप्पर बैठे दे अंग्रेज लेकिन साढ़े जम्मू कश्मीर साढ़े पैरें च तो ये उन्हें शो करने की इसी पैरें च जेह्ड़े अंग्रेजें दे कोई जॉर्ज पंचम जेह्ड़ा जॉर्ज चौथा कोई रानी विक्टोरिया बगैरा बगैरा सारे पैरें च गै रखे दे न। ते सारे असें सारे अंग्रेजें गी अपने पैरें च रखे दा एह्दा इ'यै मतलब है? हाँ एह्दा इ'यै मतलब है कि असें पैरें च रखे दा अंग्रेजें गी। बिल्कुल सही गल है। ठीक है। ते मतलब एह्दा इसी अस इ'यै मानी सकने कि ज्हारें साल पराना जेह्ड़ा एह् मंदिर है ते इत्थै आप शंभू भगवान जेह्ड़े अपने आप प्रकट होए दे न। और कोई कथा तुस इस मंदिर दे बारे च अगर तुस सनाना चाहगे सानू कुछ? एह् मंदिर जेह्ड़ा है एक वाइब्रेशन तुसें एक फील कीती होनी इस मंदिर च। एक प्राचीनता दे कन्नै कन्नै इत्थै समाधियां आह्ला मंदिर भी आखदे एह् भी थोड़ा ध्यान करन लग्गेआ मैं आकर्शित। इत्थै शीतला माता मंदिर दा तुसें दिक्खेआ होना। ये शीतला माता मंदिर तुसें मनना पौना है किसी भी धर्म के लोग किसी भी मजहब के जाति बिरादरी कोई भी लोग जिन्हें जिसलै चेचक का रोग होया जिसलै मरना सन्न होइए वो भी इत्थुआं इस मंदिर चा ठीक होइए गए। ये प्रत्यक्ष है लोकें आम पता है तो इत्थै ठीक होइए जंदे न। और तुसें शीतलाष्टमी गी दिक्खना इत्थै किन्नी भीड़ होंदी है। बाकी ये करने आह्लियां समाधियां इत्थै मैं तो गिनी है जित्थै तक्कर तो कोई 17 समाधियां जेह्ड़ी इत्थै स्मारक हैन। इस तो बद्ध कई समाधियां न इंदियां जिंदे स्मारक भी नहीं हैन इत्थै लब्भा दे। समाधियां आह्ला मंदिर भी आखदे न समाधि मठ भी आखी सकदे न इसी आखदे भी हैन। और इत्थै नाग स्थान भी तुसें दिक्खेआ होना। इ'यां मंदिर दे जेह्ड़ियां चीज़ां कुदै नहीं लभदियां ओह् साढ़े मंदिर च साढ़े भोलेनाथ जी दा एह् प्राचीनतम मंदिर जेह्ड़ा जम्मू दा आखेआ एह्दे च मिलनियां तुसें। इत्थै असें एक जल दा स्रोत भी दिक्खेआ है ते ओह्दे बारे च सनाओ ओह्दे कन्नै केह्ड़ी कथा जुड़ी दी कुद्धरों आया ओह् कि'यां बनेआ केह् है ओह् सनाओ। ओह् तो इ'यै समझो कि जम्मू जि'यां बनेआ था ओह् भी उ'यां गै तलाऽ भी उ'यां गै बनेआ। तुसें एक क्हानी बड़ी प्रसिद्ध सुने दी कि इत्थै कोई राजा बाहूलोचन आए ते एह् नहीं है पता तुसें ओह् स्थान है कुत्थै बस कथाएं सुनेआ क्हानियां सुनेआ। आखदे कि ओह् इ'यै स्थान है कि जित्थै इक बक्खै
बकरी दे शेर किट्ठा होइया पानी पिया दे, वो इ'यै स्थान दस्सेआ जंदा। पिछले दिनों इंटरव्यू के दौरान साढ़े मंदिर की देख रेख करने वाले जज साहब का इंटरव्यू का आधार बनाइए मैं ये गल तुसें स्पष्ट करना। और ये सोता जिन्ना पुराना जिन्नी इन्हाड़ी महत्ता है, नहीं तो अगर इन्हें महत्ता नहीं होंदी तो इस वेले ये भी अजकल नलके लगी दे भी यदी जरूरत भी नहीं होनी। लेकिन इसी संरक्षण करने का और प्राचीनतम होने का सबूत इ'यै है कि ये जेह्ड़ी हिस्ट्रीकल जगह है जम्मू की, तो इ'यै ओह् तलाऽ है जेह्ड़ा एह् बेस है जम्मू का, जित्थां एह् क्हानी जम्मू की स्टार्ट होंदी है। मतलब ईस्वी पूर्व तुस 1300 लाई सकदे मेरे ख्याल राजा बाहूलोचन का समय ते जम्बूलोचन का समय, तो 2000 एह् पाई लाओ तो होई 3300 साल पुराना साढ़ा मंदिर। ते आदि शंकराचार्य जी की भी कोई कहानी है इस मंदिर कन्नै जुड़ी दी, ओह्दे बारे च भी सनाओ। आदि शंकराचार्य जी जियां समय उंदा इस साद इ'यां अंग्रेजें जेह्ड़ा कम्युनिस्ट है असें पुट्ठी पट्टी पढ़ाई दी, ओह्दे च आखे दा ते 782 ईस्वी च उंदा जन्म है ते 1818 च उन्हें 818 च अपना जेह्ड़ा उन्हें शरीर छड्डेआ। परंतु असें ओह् मंजूर ते है नहीं, और रियलिटी भी इ'यै जेह्ड़ा असें अपने घरा पढ़ा जां अंग्रेजें साढ़े घरा पता। तां साढ़े जेह्ड़े साक्षी साढ़े ग्रंथ आखदे न 507 ईस्वी पूर्व जेह्ड़ा है आदि गुरु शंकराचार्य जी का प्रकट होया हा। टोटल मलाइयै जेह्ड़ा है 2037 साल बनदे न, ये भी जोड़ी है ना नियर अबाउट, इसलिए जल्दी जल्दी जियां वो आदि है कैलकुलेशन, तो इन्ना पुराना है। तो मतलब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अगर इत्थै पैर पाए दा ये 2500 साल जेह्ड़े इस मंदिर की उम्र तामी सिद्ध होंदी है। ते इत्थे गुरु नानक देव जी भी आए रहे, आदि गुरु शंकराचार्य जी भी आए रहे, ते भगवान जेह्ड़े शिव जी न साक्षात आप शंभू के रूप च इत्थे आए रहे न। ते दिक्खेआ जाए तो बड़ा गै पुराना मंदिर है, तो एह्दी मान्यता तो होनी चाहिए। दरअसल जम्मू दे लोकें गी इस मंदिर के बारे च खाली इन्ना गै पता है, सिर्फ पे आह्ला मंदिर आखदे या इसी भगवान शिव जी दे मंदिर आखदे, ज़्यादा एह्दे बारे च पता है नहीं है। तो तां असें सोचेआ कि अस एह्दे बारे च लोकें गी सनाचै, ते होर कुछ कोई ऐसा ज्ञान जेह्ड़ा रेही जा और लोकें गी सनाने आह्ला तुस सनाना चाहगे। एक मने दी एक ठीस रौंदी है जिसी आखदे ना, तो ओह् साढ़ी जनता च एक विचार उत्पन्न होई कि भगती अन्नी होंदी है, लेकिन इन्नी भी अन्नी नहीं होनी चाहिए। असें अपने आप गी समझना चाहिए। एक शास्त्री एक रिलीजियस लीडर होने तौर पर मैं एक दऊं गल्लां जरूर रखना चाहग। अस कुदै जन्ने न तो उत्थै अस सफाई रखने अपने तरवां, अस साढ़े वस्त्र भी साढ़े व्यवहार भी साढ़ा शुद्ध होंदा, असें सिर ढक्कियै जन्ने। परंतु जिसलै मंदर औने दा अस उपदेश भी ना सुनने और अपने ना वस्त्र का ध्यान करने, असी समझना चाहिए कि अस मंदिर जाने साढ़ा वस्त्र का रंग बेरंगा नहीं होए, मैले कुचाले वस्त्र नहीं होन, सभ्य विचार सभ्य बनिए। जियां तुस गुरुद्वारे जन्ने न, ये साढ़ा मंदिर ज्यों कि गुरुद्वारा भी है, कन्नै साढ़ा गुरु नानक देव का प्राचीनतम स्थान है, कन्नै साढ़ा गुरुद्वारा दे कन्नै साढ़ा मुख्य मंदिर, इत्थें तो किन्ना सिद्ध स्थान है। इत्थें असें एक विनम्र भावना लेइयै औना चाहिए, ते इत्थें ख्याल रखना चाहिए कि ये साढ़ा हिस्ट्रीकल स्थान भी है, साढ़ा रिलीजियस स्थान भी है, ना कि एक एक धर्मे का, चूँकि सनातन दे सिख धर्म इक्कै होए न, हिंदू धर्म ही है। तो इत्थै चूँकि शीतला माता मंदिर सारे धर्म के लोग आते, तो सारें विचार करना चाहिए कि ऐसी पवित्र स्थान की असें किसी भी प्रकार का साढ़े मन वचन कर्म कन्नै कोई किसी का नुकसान नहीं हुए हैं। साढ़े वस्त्र का विशेष तौर पर जोड़ा मेरा तुस अविधार्थक जिसलै त्रुटियां रही दियां बंदा नहीं बोली सकता, लेकिन अस समझने कि आखना केह् चाहना मैं तुसें, तो सारे समझन ते इत्थें मान मर्यादा रखदे होई इत्थें औन ते इत्थें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करन, ते उंदा भला ते सारा भला, संगत का भला, राष्ट्र का भला, इ'यां इन्नी हारी गल्ल असें आखनी। तुहाड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद शास्त्री जी। आशा है कि जिन्ना शैल करिए तुसें लोकें गी समझाया, साढ़े जम्मू वासियें इस मंदिर के बारे च सनाया, उन्हें पक्का गै समझ आई होग, तो हून ओह् भी इस मंदिर के बारे महत्व के बारे च जाननगे। तो जेह्ड़ा युवा पीढ़ी है जिन्हें अज्ज दे युवा गी इस मंदिर के बारे च नहीं पता, ओह् भी इत्थें आनगे, दर्शन करनगे इस पवित्र जगह की, क्योंकि इत्थें ना कि हिंदू धर्म बल्कि गुरुद्वारा भी है इत्थें, मतलब सिख धर्म भी इत्थें साक्षात बैठे रहे, तो इत्थें सारे आनगे साढ़े बाकी धर्में दे भी इत्थें आइए पूजा करनगे। तो
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अखंड धूना जो है वो जल रहा है, और ये अखंड धूना जो है यह महाकाल का शिव जी का अखंड धूना है, और ये सालों सालों से, हज़ारों सालों से ये अखंड धूना जो है यहाँ पर जलता आ रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि किसी को भी कोई रोग हो तो यहाँ की धुनी अगर उसे दी जाए तो वो रोग से वो इंसान जो है वो मुक्त हो जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आदि शंकराचार्य गुरु जी की मूर्ति जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। ये वही आदि शंकराचार्य की मूर्ति है जिनके बारे में हमें शास्त्री जी बता रहे थे, जो यहाँ पर आए थे, जिन्होंने यहाँ पर अपने पाँव जो है इस पवित्र स्थान पर रखे थे। इस मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है लगभग 17 समाधियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं, और इस मंदिर में ही एक ऐसा तालाब है जहाँ के लिए कहा जाता है कि वहाँ पर शेर और बकरी ने एक साथ पानी पिया था। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, हज़ारों साल पुराना है ये मंदिर। और अभी मैं आपको उसी तालाब के पास लेकर जा रही हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर शेर और बकरी ने एक साथ पानी पिया था। देख सकते हैं आप, यही वो तालाब है। फ़िलहाल के लिए तालाब जो है बंद किया गया है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा काम चल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन, और ये तालाब बहुत ही ज़्यादा गहरा है। इसे भी आज के टाइम के अनुसार जो है इसे परिवर्तित कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया, और आज भी ये तालाब जो है वैसा ही है जैसा ये हज़ारों साल पहले था। आज हम आपको लेकर आए थे जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित कनक मंडी के पास जो स्थित है पंचमक्तर मंदिर। वहाँ के दर्शन हमने आपको घर बैठे करवाए। हमारी हर हफ्ते यही कोशिश रहती है कि हम जितने भी जम्मू के प्राचीन मंदिर हैं उसके इतिहास से आपको परिचित करवाएं, क्योंकि ये मंदिरों का शहर है, तो मंदिरों के शहर के निवासियों को इन मंदिरों के प्राचीन इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। तो आज आशा है कि आपको इस मंदिर के दर्शन करके अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते फिर लेकर आऊँगी एक नए मंदिर के साथ आपको दर्शन करवाने के लिए। इसी के साथ मुझे और मेरी बाहु एक्सप्रेस की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।